हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो सबसे पहला काम जो मेरा नहाने के बाद है वो है दीपक जलाना भगवान जी के आगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, बाकी तो और दिन तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आज थोड़ा सा लेट में ये काम करने जा रही हूँ। तो अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर जहाँ पे रोज़ सुबह शाम में भगवान जी के आगे दीपक जलाती हूँ और सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हमारे मंदिर में ही। यहाँ पे जो हमने ये घर रेंट पे लिया था, तो इस जगह को देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ एक मंदिर ही आया था कि इस जगह पे मंदिर मैं बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है और रोज़ सुबह नहाने के बाद यहाँ पे दीपक जलाना होता है। अगर हस्बैंड पहले नहा लेते हैं तो वो जला देते हैं, मैं पहले नहा लेती हूँ तो मैं जला देती हूँ। जब वो ऑफिस जाते थे तब तो फिर सुबह सुबह वो जल्दी नहा लेते थे तो वो जला के जाते थे। मैं थोड़ा बाद में नहाती थी, लेकिन अभी तो घर पे हैं वो, तो बच्चों की भी स्कूल नहीं खुले हुए हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है बेटी की, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। और ये पीछे आप जो दीवार पे पेंट देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सी बना हुआ है डिजाइनिंग। तो ये मंदिर की दीवार पे ये पेंट मैंने खुद किया हुआ है, जो ये ग्रीन और ऑरेंज रेड कलर से बना हुआ है ट्रायंगल टाइप में। मुझे बहुत शौक़ है क्राफ्ट का और ड्राइंग और पेंटिंग का, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो अभी मैंने दीपक जला दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन। तो ये देखिए, ये है मेरा एक छोटा सा किचन जिसमें अब मैं लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका है, तो इसलिए सबने बिस्किट्स वगैरह खा लिए थे। बच्चों ने दूध ले लिया था, दोनों बच्चे दूध पीते हैं। अभी चाय मैं किसी बच्चे को नहीं देती हूँ, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं जो चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी पालक और सरसों का साग। हस्बैंड लेके आए थे, मैंने इसको साफ़ करके रख दिया था, अब सिर्फ इसको बनाना रह गया है। थोड़ा ज़रूरी है बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना भी, वरना आजकल बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको खिलाने की। तो मान लेते हैं बात, खा लेते हैं। तो मेरा साग तैयार हो चुका है। अब मैं सेक रही हूँ फटाफट रोटी, क्योंकि बच्चों को भूख लग चुकी है। तो बच्चे वेट में हैं जल्दी से कि मम्मा खाना बनाए और हमें दे। तो मैं जल्दी जल्दी अब उनके लिए रोटी सेक रही हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो बच्चों को खिला देती हूँ फटाफट गरम गरम सेक के। और मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा साथ में ही खाते हैं हम लोग, जब भी घर पे होते हैं। हाँ, जब वो ऑफिस जाते थे तो तब तो ये था कि वो सुबह में ही लंच अपना ले जाते थे, तो बच्चों को खिलाने के बाद फिर मैं अकेली खा लिया करती थी। बट जब से हस्बैंड अभी घर में हैं, तब से हम दोनों साथ ही खाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बच्चों को दे रही हूँ, उसके बाद मैं फटाफट अपना और हस्बैंड के लिए सेकूँगी, फिर हम लोग साथ बैठ के खाएंगे। साग मैं हमेशा बनाती हूँ बिना काटे, सीधा बॉईल करती हूँ उसको हल्का सा और फिर उसको सीधा फ्राई करती हूँ। और हमेशा पहले ही धो लेती हूँ, कहते हैं क्योंकि कोई भी साग हो या सब्जी हो हमेशा काटने से पहले धो लेनी चाहिए, वरना तो उसके पोषक तत्व निकल जाते हैं अगर हम उन्हें काटने के बाद धोते हैं। और बच्चों की रोटियों पे मैं हमेशा घी लगा देती हूँ, उनको पसंद है चुपड़ी हुई रोटियाँ खाना, बट मैं हमेशा बिना घी की ही खाती हूँ। मेरा घी भी घर का बना हुआ होता है, मैं मलाई से ही घी बनाती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम पतंजलि घी यूज कर देते हैं, वरना तो अक्सर हमारा घर का ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी खाना पीना हो चुका है, लंच हो चुका है। इन सबको मैं पहले ही खिला चुकी थी, अभी बाद में मैंने भी खा लिया है। अभी खाना खाने के बाद थोड़ी सी ठंड फील होती है, तो थोड़ा धूप में बैठी हूँ। और अभी काम निपटा नहीं है, कुछ देर रेस्ट करना है और रेस्ट करने के बाद मेरे को अभी और काम करना है। अभी मेरे को 1 वीक की मलाई इकट्ठी हो चुकी है फ्रिज में, उसका घी बनाना है। और बच्चे बहुत दिन से बोल रहे हैं गोलगप्पे खाने हैं, तो मैं नहीं टाइम निकाल पा रही थी, बट आज सोच रही हूँ गोलगप्पे बना दूँ इनके लिए। वैसे तो गोलगप्पे बाहर से भी मंगा खाए जा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं घर में ही इन्हें बना के खिलाऊँ, जितनी भी चीज़ें हैं। और मुझे कुकिंग का शौक़ भी है, तो मैं इजीली बना लेती हूँ। तो आज देखती हूँ अगर बना पाई तो, क्योंकि आज थोड़ा देव उठानी एकादशी भी है, तो उसकी भी पूजा का इंतज़ाम करना है, पूजा होनी है शाम को। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं लगूँगी अपने काम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चों का कई दिन से गोलगप्पे खाने का मन था, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी टाइम की कमी की वजह से। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज बना ही लूँगी, तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए गोलगप्पे। और बच्चे बहुत खुश हैं कि आज उनकी मुराद पूरी हो रही है। मेरी अक्सर कोशिश यही रहती है कि मैं उनको घर में बना के खिलाऊँ, क्योंकि एक तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे
सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना। और फिर थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हम जब अपने घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो वो बाहर के मुकाबले हेल्दी होती है घर में बनाई हुई चीज़। क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां, इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, बच्चे ढंग से कुछ खाते पीते हैं नहीं, तो ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहता है। तो इसी वजह से मैं प्रेफर करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घर में बना के खाया जाए, ताकि बीमारियों से थोड़ा बचा जा सके। तो मैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें घर में बनाती हूँ। मुझे गोलगप्पे बनाने में भी मेरी मम्मा ने सिखाए थे। मेरी मम्मा को भी मेरी तरह कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मेरा जो भी मैं बनाती करती हूँ अक्सर उन्हीं की दी हुई शिक्षा है, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था। तो जब मैं शादी से पहले मेरी होली वगैरह होती थी, कुछ होता था, तो फ्रेंड्स मेरी घर आया करती थी, तो मैं गोलगप्पे, दही भल्ले, बहुत सी चीज़ें बना के रखा करती थी। तो देखिए गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ देवउठान एकादशी की पूजा की, क्योंकि आज देवउठान एकादशी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये गेहरू लिया है और एक खड़िया ली है, और इसको अभी मैं पानी में घोल रही हूँ। तो जब हमारे यहाँ देवउठान एकादशी की पूजा होती है तो उसमें जो देवता बनाए जाते हैं और उनके पैरों के निशान बनाए जाते हैं, तो उसमें गेहरू और खड़िया का ही यूज होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी गेहरू और खड़िया कटोरी में लेके इसको मैं पानी में डाल के घोल लेती हूँ। 1 मिनट में ये पूरा घोल के मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। तो फिर जब इससे मैं देवता बनाऊंगी, जो देवता की पूजा होगी, और उनके पैरों के निशान, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी जी के पैरों के निशान होते हैं, बनाए जाते हैं, उसी तरीके से इसमें देवता जी के पैरों के निशान बनाए जाते हैं। देवउठान एकादशी जो होती है उसकी ये मान्यता है कि सोए हुए देव इस समय जागते हैं, और आज के बाद से जो शादी वगैरह के जो मुहूर्त होते हैं, शुभ काम होते हैं, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं मंदिर के पास की जो जगह है उसमें मैं पैरों के निशान बना रही हूँ। हमारे यहाँ गंगा स्नान का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जो मेरा मायका है उधर की साइड एक गंगा जी पड़ती हैं पास में, तो देवउठान एकादशी के पहले से ही मेला चलना शुरू हो जाता है। और जो लोग डेरों पे जाते हैं, गंगा जी पे ही रहते हैं 3-4 दिन, वो आज के दिन वहाँ पहुँच जाते हैं और देवउठान एकादशी की पूजा जो है वो वहीं जाके करते हैं। और इस दिन स्पेशली खिचड़ी बनाई जाती है खाने में। ये मेरी बेटी बाहर वाले जो मेन गेट है उस पर बना रही है पैरों के निशान। उसने बोला मम्मा मैं भी ट्राई करती हूँ, उसको अच्छा लगता है ये सब करना जब वो देखती है मुझे करते हुए। और बच्चों को होना भी चाहिए शौक़, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। भले ही आजकल बच्चे मॉडर्न हैं, बट अपनी कल्चर ज़रूर उन्हें पता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पाठ, हमारे क्या रूल्स कायदे कानून हैं, तो ये पता होना चाहिए। अभी मैं मंदिर में तैयारी कर रही हूँ एकादशी की पूजा की। तो जो जो सामान उसमें चाहिए होता है वो सारा सामान मैं रख रही हूँ इकट्ठा करके मंदिर में। और ये आप सामने देख रहे होंगे कि वाइट कलर पे जो रेड कलर से बने हुए हैं वो देवता बनाए जाते हैं हमारे यहाँ देवउठान एकादशी पे, जिनकी पूजा होती है। और ये मैंने प्लेट में रखा है चावल, और उसमें रखे हैं गुड़, और साथ में मूली रखी है, शकरकंद रखी गई हैं, और सिंगाड़े रखे गए हैं। और अभी इसी के साथ इसमें गन्ने और रखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे देवउठान एकादशी पे रखी जाती हैं पूजा में। कुछ लोगों के यहाँ खिचड़ी बन के उससे पूजा की जाती है, उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, उससे पूजा होती है। बट हमारे यहाँ खिचड़ी मुझसे नहीं होती है, हमारे यहाँ से ही कच्चा सामान सारा रखा जाता है और इसी से पूजा होती है। तो अभी मैं सारी तैयारी करके रख दे रही हूँ। तब हस्बैंड आएंगे, हस्बैंड अभी थोड़ा मार्केट गए हुए हैं, तो वो आके उसके बाद वो पूजा करेंगे, इसलिए मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। दीपक वगैरह सब लगा के तैयार करके रख दूँगी मैं, ताकि वह आके अपना हाथ मुँह धो के अच्छे से पूजा कर सकें। आज के दिन शादियाँ भी बहुत होती हैं। कहते हैं जिसकी शादी का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा हो तो वो देवउठान एकादशी के दिन शादी कर सकते हैं। तो मेरे घर के पास भी आज यहाँ पे काफ़ी शादियाँ हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही हैं ढोल वगैरह बजने की। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और अब वो पूजा कर रहे हैं। आज से 3 या 4 दिन के बाद गंगा स्नान का जो मेला होता है, गंगा स्नान होता है। तो अगर मैं अपनी मायके की साइड जाऊँ तो वहाँ से तो इस समय बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ चल रही होती है और इतनी ज़्यादा रौनक रहती है सड़कों पे, बहुत ज़्यादा, मतलब खूब दूर दूर के लोग जाते हैं गंगा जी पे डेरा लेके। तो बहुत ही अच्छा लगता है उधर की साइड में।
तो ये देखिए इस तरीके से दिया जलाया गया, उसके ऊपर एक परात ढकी गई है और उसके ऊपर हल्के हल्के गन्ने में लगा के देवता जी को मनाया जाता है, उनको उठाया जाता है। तो दोनों बेटियां और हस्बैंड ये कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, एन्जॉयमेंट होता है और बच्चे भी मेरे बहुत खुश होते हैं देख के। और वैसे भी कहते हैं ना कि भारत की तो मेन पहचान है वहाँ की संस्कृति। तो चाहे छोटे फेस्टिवल हों या बड़े फेस्टिवल हों, सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को भी बताना चाहिए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बड़ा त्यौहार है या छोटा त्यौहार है, तो मैं उसको सेलिब्रेट करूँ। तो अभी यहाँ पे पूजा अभी जारी है, अभी हम आरती कर रहे हैं। कई बार मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो वहीं पे हो जाती है, बट अब यहाँ पे हूँ तो मैंने ये पूजा यहीं पे कर ली है। वैसे अक्सर मैं देवउठान एकादशी वगैरह पे ससुराल में होती हूँ तो वहीं पे हम ये पूजा करते हैं। पहले मैं नहीं भी करती थी, यहाँ पे मुझे लगता था घर तो एक ही है, वहाँ पे हो गई है पूजा तो मतलब एक ही हो गया। लेकिन फिर सासू माँ ने बोला कि नहीं, ज़रूरी है, आप यहाँ रहो तो अलग चीज़ है, यहाँ हो ही जाती है, बट अगर आप यहाँ नहीं आ पाए हो, आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर किया करो। तो तब से मैंने स्टार्ट कर दी है करनी। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग देवउठान एकादशी स्पेशल। तो आपको मैंने दिखाया कि हमारे यहाँ किस तरह देवउठान एकादशी की पूजा की जाती है। और भी लोगों के यहाँ होती होगी, काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में ऑलमोस्ट। तो आज का जो दिन की समाप्ति होती है, आज के मेरे व्लॉग की समाप्ति होती है इसे पूजा के साथ। जल्दी मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।